हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर डिजीज़ एंड मस्ती। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जी हाँ, स्टेरॉइड्स की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, स्टेरॉइड्स के बारे में अभी भी बहुत से लोगों को बहुत तरह की कन्फ्यूजन रहती है। स्टेरॉइड्स क्या है? सबसे पहले तो यही समझना ज़रूरी है कि स्टेरॉइड है क्या चीज़। स्टेरॉइड कैसे काम करता है? स्टेरॉइड किन पेशेंट्स में देना चाहिए? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं? या फिर स्टेरॉइड कोविड पेशेंट्स को डे 1 से देना चाहिए या कौन सी डे से देना चाहिए? स्टेरॉइड खुद से लेना शुरू कर देना चाहिए या फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लोगों को स्टेरॉइड्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे पाऊँ। तो फ्रेंड्स, स्टेरॉइड के बारे में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में कोई डाउट है तो पूछिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, स्टेरॉइड एक केमिकल है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जो कि एड्रेनल ग्लैंड होता है। ये एड्रेनल ग्लैंड स्टेरॉइड्स को खुद बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये नॉर्मली करते क्या हैं? स्टेरॉइड जो होते हैं ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका काम क्या होता है? ये दो तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं फ्रेंड्स हमारी बॉडी में। एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं फ्रेंड्स। तो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, ये जो आप जिम वाले लोगों को देखते हैं ना, वो जो बॉडी बनाते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, क्योंकि वो जो आपकी एथलीट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, मसल मास को बढ़ाता है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आपकी जो भी आप प्ले खेलते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन सब में आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। फ्रेंड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं इनका मेन काम होता है इन्फ्लेमेशन को कम करना, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। दूसरी चीज़, ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी रेगुलेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इनके पर्टिकुलर काम हैं, जैसे हमारी बॉडी में कोई चोट लगती है आपको अपने हाथ पे, पैर पे, तो वो चोट जो होती है धीरे धीरे वो रेडनेस आने लग जाती है आपकी चोट के चारों तरफ। वो जो रेडनेस होती है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, या फिर आपको किसी चीज़ ने काट लिया हो, उसके अराउंड में आप देखते हो कि रेडनेस आ जाती है, तो वो सब इन्फ्लेमेशन होता है। तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमारी बॉडी में स्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं और वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो रेडनेस चली जाती है और आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको अब हमें अगर बाहर से देना हो तो हम एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स, यानी कि हम बाहर से फैक्ट्रीज में, कंपनीज में ये स्टेरॉइड को बनाया जाता है और फिर वो हम इन यूजर्स के लिए जो लोग स्टेरॉइड पूरी तरह से नहीं बना पा रहे हैं उनको हम एक्सटर्नल स्टेरॉइड देते हैं ताकि उनका इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें स्टेरॉइड काम करता है? तो जैसे आपने देखा होगा, जितनी भी इन्फ्लेमेशन वाली डिजीजेज होती हैं, जितनी भी आपने देखा है आइटिस जिसमें लगता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, ये जितने भी आइटिस वाली डिजीज़ हैं, जो इन्फ्लेमेशन की डिजीज़ हैं, उनमें स्टेरॉइड्स को बहुत ज़्यादा उनका यूज़ किया जाता है। या फिर फ्रेंड्स, इन्फ्लेमेशन वाली डिजीज़ है और जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो गई, जो इन्फ्लेमेशन प्रॉपरली इन्फ्लेमेशन जिन डिजीज़ में होता है उनमें यूज़ किया जाता है। एक बहुत कॉमन डिजीज़ है ब्रोंकियल अस्थमा। तो अस्थमा के पेशेंट्स में भी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हमारा ओवर एक्टिव हो जाता है, तो इसलिए भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया कि स्टेरॉइड्स कहाँ कहाँ दिए जाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी आपके सामने है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है। होता क्या है फ्रेंड्स कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है। कोरोना वायरस के चारों तरफ एक प्रोटीन लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। ये स्पाइक प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे जो लंग्स या हमारी जो सेल्स होते हैं, लंग्स के जो सेल्स होते हैं, हमारे पल्मोनरी सेल्स जो होते हैं, उनमें ये एक रिसेप्टर होता है
इन प्रोटीन्स के, स्पाइक प्रोटीन्स के लिए। तो ये स्पाइक प्रोटीन को कैच कर लेता है और उसको अंदर ले आता है, यानी कि वो जो वायरस पार्टिकल है उसको अपने सेल के अंदर ले आता है। जब फ्रेंड्स वायरस एक बार सेल के अंदर आ जाता है तो वो हमारी मशीनरी यानी कि हमारे डीएनए में इंटीग्रेट होकर और उसके बाद जो चाहे वो करा सकता है। तो ऑब्वियसली वायरस क्या चाहेगा, वायरस तो यही चाहेगा कि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए। तो यही हमारा जो इनिशियल स्टेज होता है वो वायरेनिया वाला जो स्टेज होता है, यानी कि जो वायरस मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, तो वो स्टेज होता है। वहाँ तक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इस टाइम में जब वायरेनिया हो रहा है तो आपको स्टेरॉइड्स देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट स्टेरॉइड देने से आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाएगी और ये जो वायरेनिया का जो फेज़ है ना ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ स्टेरॉइड देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब उसके बाद वायरेनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वायरस बन जाते हैं, तो अब बॉडी इसको देखने लगती है कि हाँ ये कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है। हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है, एक वंडरफुल मैकेनिज्म हमारी बॉडी में कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारे पास आता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो बॉडी समझ जाती है कि ये पार्टिकल हमारी बॉडी से रिलेट नहीं करता और उसके खिलाफ एक आर्मी बनाने लग जाती है ना। तो एक आर्मी, जैसे हमारी कंट्री के अंदर कोई फॉरेन इन्वेडर घुसता है, कोई आतंकवादी घुसता है, तो हम क्या कहते हैं, उसको पहचानते हैं पहले तो कि ये है कौन। जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो पहचानती हैं और उसके खिलाफ फिर सैनिकों को भेजा जाता है कि भाई उसको ही मारना है। उसी तरीके से पहले हमारी बॉडी उसको पहचानती है कि हाँ ये एक चीज़ है जो बाहर से आई है और इसे हमें मारना है, तो इसके खिलाफ आर्मी बनाई जाती है, जबकि एंटीबॉडीज़ आप जानते हो। तो ये एंटीबॉडीज आती हैं और उस वायरस को पकड़ती है और उस वायरस को मारने की कोशिश करती है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये जो वायरस के कुछ प्रोटीन्स होते हैं ये बिल्कुल रिजेंबल करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स के कुछ प्रोटीन के। फ्रेंड्स, इटली में एक रिसर्च हुई थी जहाँ पे देखा गया कि जो कोविड से पेशेंट जो मर जाते हैं, जो जिनकी डेथ हो जाती है कोविड से, उन पेशेंट्स को ऑटोप्सी किया जाता है, यानी कि पोस्टमार्टम करके उनके लंग्स को पीसेस में काटा गया और उन पीसेस को देखा गया, जब एग्जामिन किया गया तो उनमें ये देखा गया कि जो उनकी लंग्स के अंदर जो वेसल्स जा रही होती हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, उनके अंदर क्लॉट्स जम चुके हैं, उनकी जो वॉल्स हैं वो भी डिस्टॉर्टेड हैं, टूट चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ये इन्फ्रेंस उन्होंने निकाला कि जो वॉल्स हैं इनमें कोई ऐसा एक प्रोटीन है जो रिजेंबल करता है हमारे कोरोना वायरस जो है उसके प्रोटीन से रिजेंबल करता है। तो जो एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस के लिए बॉडी ने बनाया वही एंटीबॉडी जाके हमारे उन वेसल्स से जाके अटैच हो जाती है और उनको भी तोड़ने लग जाती है। इसकी वजह से क्लॉटिंग हो रही होती है और हमारी वेसल्स ख़राब हो रही होती है और इसकी वजह से हमारा जो सारा पल्मोनरी सिस्टम है वो एक तरह से बर्बाद हो रहा होता है धीरे धीरे। तो ये है पूरी कहानी कोरोना वायरस की। तो अब आप समझ गए कि ये जो कोरोना, जब उसके बाद एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और क्या होता है, फिर साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। ठीक है, साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये भी एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस, एक केमिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट डैमेज करते हैं वायरस को। बट इनका साथ भी ये प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स कि ये जो साइटोकाइंस होते हैं, ये जो साइटोकाइंस है ये भी आस पड़ोस के जो आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं हमारे लंग्स के अंदर उनको डैमेज करते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि ये इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, एक बार वायरेनिया का फेज़ ख़त्म हो गया फिर इम्यून सिस्टम का रोल है, यानी कि जो लंग्स ख़राब हो रहे हैं ये वायरस का एक पार्ट उसमें है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो हमारी खुद की इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम या तो हमें पहचान नहीं पा रहा या फिर वो इतना ज़्यादा डैमेज कर रहा है कि उसके वायरस के साथ साथ आसपास के सेल्स भी ख़राब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है स्टेरॉइड की। ये स्टेरॉइड क्या करता है कि स्टेरॉइड हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, कहता है अरे भाई थम जा, और कहता है कि रुक जाओ, तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हो और अंधाधुंध फायरिंग में अपने लोग भी मर रहे हैं। तो स्टेरॉइड्स का काम ये है। तो आई होप मैं आपको समझाने में बहुत सक्सेसफुल रहा हूँगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेरॉइड का काम शुरू कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये समझ गए हैं कि स्टेरॉइड जो है हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो अगर हम डे 1 से स्टेरॉइड दे देते हैं तो होगा क्या कि हमारी इम्यूनिटी हमने पहले दिन से ही कम कर दी, यानी कि जो कोरोना वायरस जो डिवाइड हो रहा था, जो थोड़े बहुत हमारी इम्यून सिस्टम काम कर रहा होगा कि उसको कोरोना वायरस के डिवीजन को रोका जाए, हम वो भी नहीं करने दे रहे। यानी कि आप देख रहे हो कुछ लोगों को कोरोना वायरस सिर्फ होता है, इनिशियल 1-2 दिन बुखार रहता है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, वो इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करके ख़राब कर देता है कोरोना वायरस के डिवीजन को ही। लेकिन जब हमने
स्टेरॉइड देना शुरू कर दिया तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टेरॉइड ने डे 1 से ही सप्रेस करना शुरू कर दिया। अगर डे 1 से ही स्टेरॉइड सप्रेस कर देगा हमारे इम्यून सिस्टम को, तो जो कोरोना वायरस है वो अनलिमिटेड टाइम्स डिवाइड करेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसके लिए खुला मैदान है, वो आया और गोलीबारी करेगा, सब कुछ तबाह कर देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, यहाँ है लेसन आपके लिए समझने के लिए। फ्रेंड्स, ये एक बात बहुत मुझे भी समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड आजकल बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन लिख के लोगों को भेजा जाता है। ये फ्रेंड्स बहुत गलत है। आपको किसी डॉक्टर ने अगर कोई कुछ प्रिस्क्राइब किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उस डॉक्टर की गलती है कि उसने आपको प्रिस्क्राइब किया है। फ्रेंड्स, वो आपको जानता है, वो आपसे बात करता है, वो आपको पहले से जानता है, इसलिए उसने आपको कुछ प्रिस्क्राइब किया है। पर गलती क्या है कि आप इसको, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको दूसरों में बांटने शुरू कर देते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, इस चीज़ को समझिएगा कि आपने वो दवाई जो आपको दी गई किसी डॉक्टर के थ्रू, जो डॉक्टर आपको जानता था, आपने वो दवाई किसी और को प्रिस्क्राइब कर दी, पर उस डॉक्टर ने उसको तो नहीं देखा था, उस डॉक्टर ने उसके बारे में तो नहीं पता। ठीक है, अब स्टेरॉइड जो होता है वो वेट के हिसाब से देना होता है फ्रेंड्स, वेट, ठीक है, कितना वजन है उसके हिसाब से इसकी डोज होती है। तो उस डॉक्टर को ये नहीं पता कि उसका वेट कितना है, तो उसने तो जो आपको दिया आपने उसको वही बोला कि भाई ये आप तुम भी ले लो। अगर आपका वेट 80 किलो है और दूसरे वाले का, सामने वाले को जिसको आपने ट्रांसफ़र किया, उसका वेट 40 किलो है, तो आप सोचो उसको दुगनी डोज दे रहे हो आप, या फिर उसका 160 किलो वजन है तो आप आधी डोज दे रहे हो। तो यहाँ गलती हो जाती है। उसके बाद आपको आपके डॉक्टर ने ये स्टेरॉइड शुरू किया डे 7 या डे 8 पे, और आपने उसको पहले दिन दिया कि डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी है, तुम भी यही खा लो, वो डे 1 से ही लेना शुरू कर दिया उसने। तो आप समझ रहे हो, आपकी छोटी सी गलती की वजह से किसी की ज़िंदगी भी दांव पे लग गई है। तो फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट है आप सबको कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड में कोई भी प्रिस्क्रिप्शन किसी को फॉरवर्ड ना करें। आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे हैं, मेरे पास खुद आते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर मेरे को इस डॉक्टर ने ये दवाई लिख के दी है, यही ले रहा हूँ मैं। मैंने कहा किस डॉक्टर से बात हुई आपकी? उसने बोला नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार थे, उसने किसी डॉक्टर से बात की थी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत गलत हो रहा है, इसे हमें रोकना होगा। स्टेरॉइड का मिसयूज़ बहुत ख़राब है। अब आप ये समझिए कि स्टेरॉइड से प्रॉब्लम क्या होती है। स्टेरॉइड सिर्फ देना ही सब कुछ नहीं होता कि स्टेरॉइड दे दिया। आपको पता है स्टेरॉइड जो हैं वो शुगर के पेशेंट में बहुत नुकसान कर सकते हैं। स्टेरॉइड की अपनी खुद की टेंडेंसी होती है कि वो आपके नॉर्मल इंसान में भी वो शुगर के लेवल बढ़ा सकता है। तो सोचिए डायबिटिक पेशेंट में कितने लेवल्स बढ़ाएगा वो। फ्रेंड्स, स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा दिन तक लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। और जो आजकल आप सुन रहे हैं ब्लैक फंगस, ये एक्चुअली ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, फ्रेंड्स, ये सब जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का मतलब ये होता है कि ये इन्फेक्शंस आपकी सराउंडिंग में ही होते हैं, आपकी कभी कभी आपकी बॉडी के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये आपको हार्म नहीं कर पाते क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव होता है। और इम्यून सिस्टम एक्टिव होने की वजह से ये लोग आपको छू भी नहीं सकते, ये आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन क्योंकि ये स्टेरॉइड आप बहुत ज़्यादा समय तक लेते रहते हैं, आपको जो दवाई दे दी गई आप लेते गए, आपको कोई सिम्टम भी नहीं है, फिर भी आप स्टेरॉइड लेते जा रहे हैं, तो ये क्या करता है, आपकी जो नॉर्मल इम्यूनिटी जो आपकी बॉडी में जो नॉर्मल एक इम्यूनिटी स्टेब्लिश थी, आपने उसको ख़राब कर दिया, तहस नहस कर दिया। उसकी वजह से ये जो इन्वेडर्स हैं जो आसपास घूम रहे हैं, हमारी हवा में भी कई ऐसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है। तो अब वो सारे लोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। उनमें से एक है ये जो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेरॉइड्स कब लेना है, स्टेरॉइड्स कब बंद करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना है कि आपको जिस दिन सिम्टम्स आते हैं उस दिन से, जिस दिन सिम्टम्स आने शुरू हुए उस दिन से आपको डेज काउंट करने हैं। ठीक है, कौन से डे में आपका सिम्टम चला जाता है। अगर आपका सिम्टम 2-3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कुछ नहीं लेना। जो दवाई आपने शुरू की थी इनिशियली, वो दवाई आपने ख़त्म की और आपका डे 10 पे आप बिल्कुल ठीक हो गए, और उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं है, आप कोरोना फ्री हो चुके हैं। डे 10 ये हमारी नई गाइडलाइंस में है। फिर उसके बाद लेकिन अगर आपको ये जो डे 5, डे 6, डे 7 पे अगर आपको लगता है कि मेरी हालत ख़राब हो रही है,
आप 5-10 मिनट चलते हैं और फिर सैचुरेशन नापते हैं और सैचुरेशन कम हो जाता है, 94% से कम हो जाता है या 93% से कम हो जाता है, या फिर फ्रेंड्स आपको लगता है कि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, या फ्रेंड्स आपको ऐसा लगता है कि आप सांस तो ले रहे हो लेकिन वो सांस आपकी कहीं अटक रही है, आप सांस अंदर ले नहीं पा रहे हो, या थोड़ी सी सफोकेशन लग रहा है आपको, ये अलार्मिंग साइंस हो जाते हैं फ्रेंड्स। और एक चीज़, अगर फीवर आपका दोबारा आ जाता है, इनिशियल फीवर आया, सबसाइड हो गया और दोबारा फीवर आता है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो वायरेनिया फेज़ ओवर हो चुका है और अब हमारी साइटोकाइंस और हमारा इम्यून सिस्टम अब एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ है अलार्मिंग साइन, यहाँ से आपको स्टेरॉइड शुरू करने हैं। लेकिन ऑब्वियसली स्टेरॉइड जो है आपने खुद नहीं शुरू नहीं करने हैं, खुद से शुरू नहीं करना है। हमेशा स्टेरॉइड लेने से पहले एक ट्रेंड फिजिशियन से आपको कंसल्ट करना है, कितनी डोज लेनी है, स्टेरॉइड को कैसे लेना है, और अगर स्टेरॉइड लेना है तो उसको बंद कैसे करना है। स्टेरॉइड एकदम से बंद नहीं हो जाता, कोरोना खत्म स्टेरॉइड खत्म ऐसे कभी नहीं करना, ठीक है। ये भी नुकसानदायक होता है, ठीक है। इससे हमारा जो स्ट्रेस से लड़ने की हमारी शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसको हम HPA एक्सिस सप्रेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। तो स्ट्रेस से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी, वो एक बहुत नुकसान वाली चीज़ है। इसलिए स्टेरॉइड्स को हमें धीरे धीरे टेपर करके ख़त्म करना होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, हमेशा अपने फिजिशियन से, खुद डॉक्टर मत बनिए, फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि मुझे स्टेरॉइड लेना है और उसके बाद कैसे स्टेरॉइड लेना है और कैसे ख़त्म करना है या बंद करना है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया हो कि स्टेरॉइड एक अच्छी दवाई तो है, बहुत अच्छी दवाई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ख़तरनाक भी है। अगर इसको यूज़ ठीक से नहीं किया गया, अगर इसको आपने जुडिशियसली यूज़ नहीं किया, और सबसे बड़ी बात है इसको एंड आपने ठीक से नहीं किया इस दवाई का, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अब फ्रेंड्स आप में से बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि भाई अगर मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं खुद अगर ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं इसकी डोज और आपको स्टेरॉइड का नाम बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स वही वाली बात है, यहाँ पे कोई मैं वीडियो कंसल्टेशन नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं कोई कंसल्टेशन के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हूँ। और अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ वो भी मेरी गलती है, क्योंकि मैंने आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अगर मैं सामने वाले मरीज़ के बारे में अगर नहीं जानता हूँ, उसका वेट, उसकी कोई कोमॉर्बिडिटीज़, तो उस बिना वो सब जाने हुए मैं उसको स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा। और यही आपको देखना है कि आपके डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसने आपसे कुछ ये सब पूछा कि नहीं पूछा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपने इस वीडियो को ज़रूर इन्जॉय किया होगा। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको समझ आया होगा। मैं समझता हूँ थोड़े टेक्निकल टर्म्स इसमें यूज़ किए गए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन फ्रेंड्स आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ तो आ ही गई होगी मुझे लगता है, कि स्टेरॉइड्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टार्ट नहीं करना और डे 1 से स्टेरॉइड स्टार्ट नहीं करना। कोरोना की मेन दवा या फर्स्ट डे से शुरू करने वाली दवा स्टेरॉइड तो नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद और स्टे एट योर होम्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। Thank you for watching.